मस्त हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। और बहुत टाइम से तुम लोग पेशेंटली सुन रहे हो सबका। पर पता है मैं ना आज रिकॉर्डिंग पर सोच के आया था कि अपना कुछ कुछ बीट रिकॉर्डिंग कराऊंगा। फिर भाई ने स्टोरी डाला मदर्स डे का। अब मैं सोच रहा हूँ मदर्स डे पे क्या जोक मारूं, समझ रहे हो ना। और मैं लिख भी नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता मदर्स डे पे कि मम्मी पे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं उसके। एक तो कि मेरे घर का माहौल वैसा नहीं है। हंस रहे हो यार। मैं अपना मतलब एक सेंसिटिव बात बताने का कोशिश, हंस रहे हो तुम लोग। मतलब हाँ, मतलब मेरे घर में ना देखो, सबके मम्मी आप लोगों से अपने अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वाह, मेरे घर में वैसा नहीं है। मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती है। वाह, सी टॉलरेट्स मी। एंड सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पापा को भी, क्योंकि हमारे हरकतें वैसे हैं। एक बार का बात बताता हूँ क्या होता। एक बार ऐसे मम्मी घर पे थी एंड वॉशरूम से सिगरेट का स्मेल आने लगा। तो वो जाके चेक की, वहाँ पे सिगरेट का स्मेल था। तो वो गुस्से में बाहर आई और पापा पे चिल्लाने लगी कि आप सिगरेट पी रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत जोर से, बहुत गुस्से में वो पूरे चिल्लाने लगी। तो पापा ने गुस्से पे हाथ उठा दिया मुझ पे, मुझ पे, क्योंकि सिगरेट मैंने पिया था पापा के पॉकेट से चुरा के। तो इसीलिए मतलब मैं और पापा थोड़ा डर के रहते हैं। हमारे घर में डर का माहौल चलता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप पोएट्स हैं, आप लिख सकते हैं वहाँ पे, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके में व्यूज उतने नहीं आते। हाँ, लास्ट टाइम किसी कॉमेडियन ने जोक किया था तो किसी का लेटेंट बंद हुआ था भाई। एंड आई डोंट वांट टू बी द monk who sold आकाश भाई एंड अविनाश भाई फरारी। जो है भी नहीं। हाँ, मतलब फ्यूचर का भी तो बिक ही जाएगा ना अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं तो यहाँ पे। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, मैं अपने दोस्तों पे ही बात करना चाहूँगा। और मतलब मेरे दोस्तों को देखता हूँ, मैं सबको देखता हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हाँ भाई, हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, वो जो कहावत एक है कि जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें जानवर पसंद करते हैं, राइट। मुझे मेरे सारे दोस्त पसंद करते हैं भाई। मेरे वाले सही में जानवर हैं। मतलब इतने इनसेंसिटिव, उनको देख के मुझे ना समझ में आता है कि लड़कियां लड़कों के क्यों हेट कर रही हैं आज के डेट में। सही में पता है, हमारे ग्रुप में एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया था। वाह, बच गया। हाँ, बच गया। पर उसने जब हमें बुलाया, लाइक हम उसे मिलने गए थे, मतलब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला, बुलाया तो हम लोग मिलने गए थे उसे। तो एक होता है ना कि आप मिलने आते, वो अपना पूरा दुख हमें बता रहा है। कोई इतने टाइम बाद अपने दोस्तों से मिल रहा है, इतना मतलब खराब सिचुएशन से बाहर निकल के वो हमें बता रहा है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी उस टाइम पे, मेरा 12th भी खराब हो गया एंड ऑल, मेरे घर वाले बहुत दुखी हैं, एंड मेरे पास एक चांस था कि मैं सब ठीक कर दूं, वो था जेई मेंस, बट मैं वो भी फेल कर गया। एंड इसीलिए मैंने ये गलत स्टेप लिया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है एंड ऑल। तो मैं एडवाइस तो देने वाला था, पर कुछ दिन पहले मैंने कहीं से सुना था कि जब किसी का खराब टाइम चल रहा हो, कोई आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो, तो आप उसे एडवाइस नहीं देते, राइट। आप उसके प्रॉब्लम को समझते हो, सुनते हो, उसे वैलिडेट करते हो, उसके पेन को। तो वैलिडेट करते हुए मैंने कहा कि भाई बुरा तो लगना चाहिए, तूने जेई मेन सुसाइड अटेम्प्ट दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल किया है। और भाई मतलब उस लड़के ने भाई अपने घर, मतलब सुसाइड नोट की जगह भाई एप्लीकेशन लिखा था उसने, डियर फादर फ्रॉम माई हाउस टू माई हाउस। क्या बातें हैं ये। मॉस्किटो कॉयल खाया था उसने भाई, मरा तो नहीं, डायरिया अलग से हुआ था उसको, उसमें अलग खर्चे। नहीं, बहुत बहुत खराब दोस्त हैं भाई मेरे, बहुत खराब दोस्त हैं सही में। एक बार हम ऐसे तीन लड़के से बात कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स एवरीथिंग। और उस टाइम हम ट्रैवल पे भी थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एस्ट्रोलॉजर को दिखा दिया जाए। इतना प्रॉब्लम कैसे हो सकता है किसी के लाइफ में, समझ रहे हो ना। तो हमने सोचा एस्ट्रोलॉजर को दिखा देते हैं। तो हमने एक एस्ट्रोलॉजर ढूंढा, वहाँ पे रास्ते में हमें एक एस्ट्रोलॉजर मिला जो 20 रुपए में, वो हाथ भी नहीं देख रहा था, वो मुंह देख के बता रहा था कि हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, वो भी 20 रुपए में। समझ रहे हो उसका स्किल सेट। तो हम गए, हमने सोचा अगर ये करा तो 20 रुपए ज़्यादा लॉस भी नहीं है, करा लेते हैं। तो हमने अपने दोस्त को बाहर सामने से ले आया, इसका मुंह देख के बताइए। उसने देखा, उसने 2 सेकंड उसका मुंह देखा,
उसने कहा कि आपके पापा बहुत अमीर इंसान है। ही वाज लाइक, हाँ बात तो सही है, अमीर तो हैं। आपके पापा बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ही वाज लाइक, पॉइंट। हम जानते हैं अंकल बहुत अच्छे इंसान है यार, डेली इसको मारते हैं, मतलब अच्छे इंसान हैं इसी तभी। वाह। तो हम सुन रहे हैं। फिर वो बोला कि ऐसे बोलते बोलते उसने बहुत बहुत सारा अच्छा पॉइंट बोला। अच्छे इंसान हैं, अपने मतलब आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे से, हेल्प करते हैं। फिर लास्ट में उसने कहा कि पर आपके पापा को ना कोई लूट रहा है, मतलब कोई है जो आपके पापा को लूट रहा है, उनका बहुत लॉस करा रहा है। एंड हम लाइक नहीं, वैसा तो कोई नहीं है। वो 2 सेकंड मेरे दोस्त को देखा, आप वो इंसान बोलते हैं। समझ पा रहे हो? बाहर लोग हमसे बकचोदी करके चले जा रहे हैं, पर मेरे दोस्त ना अभी सेंसिटिव हो गए हैं। पहले इनसेंसिटिव थे, अभी सेंसिटिव हो गए। क्योंकि पहले आप उनसे अगर जाके पूछोगे कि मतलब आपके पैर में लगाए कुछ आया, तो आप पहले जाके उनसे पूछते हो कि पैर में लगाए क्या करना चाहिए, तो पहले वो बोलते थे कि पैर काट दे, ना बांस रहेगा ना बचेगी बांसुरी, राइट। पर अब वो सुधर गए, अभी वो हेल्प करते हैं। ये मैंने पुणे पे देखा। हम पुणे गए थे जब, मतलब हम लोग ट्रैफिक में थे, एक आदमी चल के आया, उसके पैर एक तरफ से कट गया था, राइट। तो चल के आया और हेल्प मांगा। पहले होता तो ये लोग उसका मजाक उड़ाए होते, पर इस बार उन्होंने हेल्प किया गाइस, जेन्युइनली। इस बार उन्होंने जेन्युइनली हेल्प किया। इस बार उन्होंने पॉकेट से पेपर निकाला, उसको 4 फोल्ड करके उसके पैर के नीचे रख के बोला, अब ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।